नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जुबिन देव शर्मा है। मैं एक पेट और लिवर रोग विशेषज्ञ हूँ और आज एक और इम्पोर्टेंट बीमारी या कॉमन बीमारी के बारे में बात करने आपसे सामने आया हूँ। आज हम बात करेंगे वीट एलर्जी के बारे में, या जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में के अंदर बोलते हैं सीलिएक डिजीज। वीट एलर्जी या गेहूं से एलर्जी हमारे नॉर्थ पार्ट ऑफ द कंट्री, मतलब पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, मध्य प्रदेश तक काफी कॉमन है एज कम्पेयर टू साउथ इंडिया, बिकॉज हम यहाँ काफी सालों से हमारा जो मेन डाइट है वो गेहूं है। अब सीलिएक डिजीज या गेहूं से एलर्जी होना ये जन्म से भी हो सकती है, लेकिन प्रस्तुत मतलब प्रेजेंट कई बार काफी लेट एडल्टहुड में भी करती है। ऐसा नहीं है कि ये बचपन से ही आपको होगी, लेकिन किसी भी उम्र पे बच्चों को भी, बड़ों को भी, यंग एडल्ट्स को भी और बूढ़ों को भी ये बीमारी सामने आ सकती है। बच्चों में और बड़ों में जब ये सामने आती है तो कुछ कुछ इसके लक्षण अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये गेहूं की एलर्जी होती क्यों है। ऐसे कुछ जीन्स होते हैं या ऐसे कुछ एंजाइम डेफिशिएंसीज होती हैं जिसके कारण गेहूं के अंदर जो एंटीजन होता है, जो प्रोटीन होता है, वो हमारी इंटेस्टाइन्स की जो लाइनिंग है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन, जो छोटी आंत ड्यूोडेनम की जो लाइनिंग है, उसको डैमेज करता है। उसको डैमेज करके उससे एब्जॉर्प्शन की कैपेबिलिटी, मतलब उससे खाने को पचाने की, खाने को एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है, उसको वो कम कर देता है। इससे अगर जब हम एंडोस्कोपी से देखते हैं तो छोटी आंत की लाइनिंग में काफी इंजरीज हुई होती है, और वहां से जब हम पीस का एक जांच के लिए लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसके माइक्रोस्कोप के अंदर काफी सूजन है छोटी आंत में, जब भी हम ये सीलिएक डिजीज के पेशेंट्स की बायोप्सी करते हैं। अब पहली बात आती है कि इसके लक्षण क्या होते हैं। बच्चों में सबसे आम लक्षण जो गेहूं की एलर्जी या सीलिएक डिजीज का आता है वो ये रहता है कि ग्रोथ एप्रोप्रिएट एज के ऊपर नहीं होती। वो बच्चे, उनकी हाइट छोटी होती है, या उनको खून की कमी होती है, या उनकी जो पूरी ओवरऑल ग्रोथ है, जो न्यूरल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है, वो सही उम्र के हिसाब से नहीं हो रही। यंग एडल्ट्स में, मतलब 12 की उम्र से ऊपर या बड़ों में, इसके लक्षण कुछ और आते हैं। इसके लक्षण डायरिया होना, ये खाना खाने के बाद कई बार जाना पड़ता है, पेट साफ नहीं होता, लैट्रिन पतली आती है, बार बार आती है, और बिना दर्द के भी लैट्रिन बार बार जाना पड़ता है। ये इसका एक काफी आम लक्षण है। बाकी इंपॉर्टेंट ऑलमोस्ट 20 से 30% लोगों में इसके लक्षण सिर्फ ये आते हैं कि खून की कमी है, पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, आयरन कम होता है। बहुत आम चीज है कि हम छोटे शहरों में, गाँव में देखते हैं कि पेशेंट हैं और वो आते हैं, हमें कहते हैं कि कई साल से हमारा खून कम है, हम आयरन की टेबलेट्स खा रहे हैं, खून इंप्रूव हो जाता है, लेकिन खून की कमी रहती है और बार बार आयरन देना पड़ता है। सो यदि आपको आयरन की कमी है शरीर में, आपका खून कम रहता है और कहीं से ब्लीडिंग नहीं हो रही, तब सीलिएक डिजीज पर्टिकुलरली हमारे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, मध्य प्रदेश, श्रीनगर, इन एरियाज में अगर आप रहने वाले हैं तो अपना गेहूं की एलर्जी को जरूर एक बार चेक करवाएं। ये काफी आम कारण। इसके लक्षण में खाना खाने के बाद पेट फूलना, पेट में हल्का हल्का दर्द होना, बार बार डकारें आना, या पेट में एक डिस्कम्फर्ट रहना और कुछ भी ना होना, ये भी इसका एक लक्षण हो सकता है। अब गेहूं की एलर्जी का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम पेशेंट की बात सुन के या उस पे ही हम इसका एक पक्का कंफर्मेशन देते हैं। बच्चों में और बड़ों में इसका डायग्नोसिस थोड़ा सा अंतर है। बच्चों में आमतौर पे पीडियाट्रिशियंस एंडोस्कोपी कई बार अवॉइड करते हैं, तो वो सिर्फ ब्लड टेस्ट होता है, एक सीरम TTG IgA, इसके बेस पे गेहूं एलर्जी को डायग्नोस बनाते हैं। लेकिन बड़ों में हम लोग ये दोनों चीजें साथ में चाहते हैं। एक तो ब्लड टेस्ट में होना चाहिए कि सीरम TTG लेवल आपका ज्यादा है, दैट मींस कि गेहूं की एलर्जी का शक है, और एंडोस्कोपी में इंटेस्टाइन की जब छोटी आंत की हम बायोप्सी लेते हैं, पीस लेते हैं, उसके अंदर उसके बदलाव होने चाहिए। जब ये दो चीजें एक साथ आती हैं तभी हम गेहूं की एलर्जी या सीलिएक डिजीज का डायग्नोसिस बनाते हैं। ये दोनों चीजें होना बहुत जरूरी है। क्यों? इसका एक तो ये लाइफ लॉन्ग की, आपको गेहूं की एलर्जी है तो लाइफ लॉन्ग आपको गेहूं से हटके रहना पड़ेगा, तो इसका डायग्नोसिस पक्का होना बहुत जरूरी है, पर्टिकुलरली छोटे बच्चों में, जब हम उनको पूरी उम्र गेहूं से दूर रखने वाले हैं, और इवन यंग एडल्ट्स में भी। और दूसरी चीज, हमें जब फ्यूचर के अंदर ये देखना होता है कि रिस्पॉन्स कैसा आया, तब हमारे पास एक बेसलाइन बायोप्सी, एक बेसलाइन जो बदलाव है आपके टुकड़े में, छोटी आंत में, वो सामने नजर आने चाहिए। और किसी पेशेंट के अंदर ये भी देखते हैं कि अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा, तब हमको बाद में कंपैरिजन करने के लिए वो बायोप्सीज की जरूरत पड़ती है। सो एंडोस्कोपी और ब्लड टेस्ट, ये दो चीजों से सिंपल
सिंपल उस तरीके से हम गेहूं की एलर्जी का या सीलिएक डिजीज का डायग्नोसिस बना सकते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? इसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है कि हमें खाने के पदार्थ से गेहूं को कम्प्लीटली हटाना पड़ेगा। ये कहना बड़ा सिंपल है मेरे लिए कि हम गेहूं को कम्प्लीटली हटाएं, लेकिन प्रैक्टिकली कई बार प्रॉब्लम होती है, बिकॉज आजकल हम काफी हद तक प्री मेड फूड या प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जैसे कि सॉसेस हो गई, चटनियां हो गई, अचार हो गए, जो हम मार्केट से खरीदते हैं। सब कुछ घर तो बनाते नहीं है। आटा तो भी आप एक बार बदलाव कर सकते हो, अपने हिसाब से आप आटा यूज कर सकते हो, लेकिन ये जो प्री प्रोसेस्ड फूड आता है इसमें भी कई बार गेहूं का कोई मिश्रण होता है। तो हमें बहुत बहुत बारीकी से ध्यान देना होता है कि हम जो भी खाना खा रहे हैं, हम बाहर खाना खा रहे हैं या प्री प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं या घर पे खाना बना रहे हैं, उसके अंदर गेहूं की मात्रा नहीं होनी चाहिए। मगर मान लीजिए आज आपने गेहूं अपने खाने से हटाया, तो ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत आराम आएगा, 1 या 2 दिन के अंदर ही बदलाव आएंगे। इसको 3-4 महीने जब आप गेहूं को बंद रखेंगे, तब जाके इसके बदलाव आने शुरू होंगे, तब जाके आपका हीमोग्लोबिन बढ़ना शुरू होगा, डायरिया कम होगा, दर्द कम होगा, या जो भी आपको लक्षण है वो कम होने शुरू हो जाएंगे। अब कितनी देर तक गेहूं से हटके रहना है? ये ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग तक आपको गेहूं से हटके रहना है, बिकॉज आपकी शरीर गेहूं को पचा नहीं सकता। आप गेहूं अगर खाते जाएंगे तो इंटेस्टाइन में डैमेज होता जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आमतौर पे ये पूछा जाता है कि अगर मैं ये खाऊंगा, इलाज नहीं कराऊंगा तो क्या होगा? तो उसका ये होगा कि आपका खून कम होता जाएगा, आपको डायरिया होता जाएगा, और किसी किसी पेशेंट के अंदर यदि हम इसका जो बार बार जो इंजरी हो रही है छोटी आंत में गेहूं के कारण, उसको हम नहीं हटाएंगे तो लंबे समय में जाके कई बार, बहुत रेयर केसेस में लेकिन होता है कि छोटी आंत का कई बार कैंसर बनने की क्षमता ये रखता है। तो इसलिए इसको हमें सीरियसली लेना बहुत बहुत जरूरी है। ये बहुत जानना जरूरी है कि गेहूं की एलर्जी या सीलिएक डिजीज होता क्या है, इसका डायग्नोसिस पक्का होना चाहिए, कंफर्म्ड होना चाहिए। ये सिर्फ कि नहीं कि शक के बिना पे हम गेहूं बंद कर दें, और डायग्नोसिस कंफर्म होने के बाद इसका ट्रीटमेंट पूरी लाइफ लेना बहुत जरूरी है। अभी तक ऐसी कोई दवाई नहीं है जो हम खाएं और गेहूं की एलर्जी, जो गेहूं का जो डैमेज हो रहा है उसको काट सके। तो प्रिवेंशन ही इसका इलाज है, गेहूं को हमें हटाना ही पड़ेगा। इन फ्यूचर हो सकता है कोई दवाई आए, लेकिन आज की डेट में नहीं। तब प्लीज आप अपना गेहूं की एलर्जी का चेकअप जरूर कराएं। और मेरा ये एक रिक्वेस्ट है हमारे सारे फिजिशियंस फ्रेंड्स के लिए भी, डॉक्टर्स के लिए भी, सिर्फ आयरन टैबलेट्स दे के खून बढ़ाना उसका ट्रीटमेंट तो है, लेकिन उसका हमें ये भी देखना जरूरी है कि इसका कारण क्या है। तो कारण जानने की कोशिश जरूर करें। इसके साथ में सीलिएक डिजीज के पेशेंट्स में कई बार हड्डियां कमजोर होना, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होना, विटामिन डेफिशिएंसीज होना, या लिवर के टेस्ट कुछ खराब होना, ये सारे भी साथ में आते हैं। सो आपको बहुत आवश्यकता है, अगर आपको सीलिएक डिजीज है, एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाने का, जो कि इन सब चीजों का ध्यान दे। ना सिर्फ आपकी आयरन की कमी या विटामिन की कमी, आपकी बोन की हेल्थ, आपकी लिवर की हेल्थ, सही डायग्नोसिस और सही ट्रीटमेंट आगे तक फॉलो करने के लिए। सो याद रखिए कि सीलिएक डिजीज एक आम बीमारी है हमारे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में, और इसका सही डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है। यदि आपको कोई भी सवाल हो सीलिएक डिजीज के बारे में या और कोई पेट संबंधित बीमारी में के बारे में, आप नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।